विकास की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं अपराध भी तेजी से पैर पसार रहा है। पुलिस अब ऐसे संगठित गिरोहों और अपराधियों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई में जुट गई है। और इसी कड़ी में एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने कुख्यात बदमाश अजय सिंह को गिरफ्तार किया, जो बाड़मेर में कॉर्पोरेट स्टाइल में गैंग चलाकर रुपये लेकर अपराध करता था। अजय सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अजय सिंह अपनी गैंग में शामिल होने वालों का इंटरव्यू लेकर भर्ती करता था, ताकि अपराध करने वालों की योग्यता तय की जा सके। एटीएस और एएनटीएफ और संयुक्त पुलिस की एक कार्रवाई, जिसके चलते रात में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। तो देखिए, 25,000 का इनामी अजय सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने रात में दबिश देकर इसे गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने अजय सिंह को रिमांड पर भेज दिया है। अजय सिंह की लंबे समय से तलाश की जा रही थी और आखिरकार एटीएफ और एएनटीएफ की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली कि 25,000 का इनामी अजय सिंह गिरफ्तार किया गया है, जिसे कोर्ट में रिमांड पर भेज दिया है। राजस्थान में 850 पदों के लिए ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश के 38 जिलों के 1,750 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है, जिसके लिए 5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में 250 केंद्रों पर 93,000 से अधिक परीक्षा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं श्रीगंगानगर में 53 परीक्षा केंद्रों पर 20,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीगंगानगर, बूंदी, दौसा, करौली और जयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं परीक्षा देने के लिए, जिन्हें 10 बजे के बाद से एंट्री नहीं दी गई है, क्योंकि अब 11 बज चुके हैं, परीक्षा शुरू हो रही है और 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना था। सभी परीक्षार्थी जो हैं नियमानुसार परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं अपने एडमिट कार्ड के साथ। और क्योंकि इस बार ड्रेस कोड भी लागू की गई है, तो उसी ड्रेस कोड के हिसाब से ही अब परीक्षार्थियों को पहुंचना था। कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। एक ही पारी में होने जा रही ये परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में सुबह 10 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा और प्रवेश देने की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने से पूर्व ठीक तरीके से जांचा पड़ता जा रहा है, ताकि कोई भी अनुचित सामग्री लेके परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर ना जा सके। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार उनकी ड्रेस कोड की पालना की जा रही है और सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है, ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की कोई अनैतिक या अनुचित गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जा सके। हम यहाँ कुछ परीक्षार्थियों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए और कैसी परीक्षा चल रही है। कहाँ से आए हो सब? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से आए हो, कैसी तैयारी है? बढ़िया है, सब बढ़िया है। और इंतजाम तो अभी देख रहे हो कि बढ़िया जांच पड़ताल की जा रही है? बढ़िया 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 तैयारी है। तैयारी मस्त है जनाब। अच्छा, पेपर लीक को लेकर जैसा मन में डर रहता है क्या? पिछले साल था पर इस साल नहीं है। इस बार सख्त है। आरपीएससी बढ़िया है। मैं सर शुरू से हूँ विधायक तहसील से और बढ़िया इंतजाम किया हुआ है सारा एग्जाम के लिए और अच्छी से चेकिंग हो रही है और पेपर आउट जैसा कोई ऐसा माहौल नहीं है कि पेपर आउट का हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने पेपर खूब आउट करवाए। हमारे साथ ये केंद्र संचालक भी मौजूद है। क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि परीक्षार्थी बढ़िया तरीके से एग्जाम दे सके? अति उत्तम है जी, जो विभागीय निर्देशानुसार अति उत्तम है। बहुत अच्छी बात है। फिलहाल श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर जिस तरह के इंतजाम हमें देखने को मिल रहे हैं, परीक्षार्थियों ने जो उम्मीद जताई है कि परीक्षा बिना किसी अनुचित सामग्री के इस्तेमाल के, यानी कि बिना किसी पेपर लीक के संपन्न होगी, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश भर में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। खैरथल तिजारा से बड़ी खबर आपको देंगे। शराब ठेके को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी है। थोड़ी देर में आग की लपटें तेज हो गई। आग का विकराल रूप देख लोग इकट्ठा हुए। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मुंडावर बहरोड सड़क पर है शराब का ये ठेका, जहां पर कुछ लोगों ने इसको आग के हवाले कर दिया और आग की लपटें जैसे ही तेज होने लगी तो पूरी तरह से यहां पर हड़कंप मच गया।
तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। आग का विकराल रूप देख लोग यहां पर इकट्ठा हो गए। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो शराब का ठेका पूरी तरह से जल चुका है। अज्ञात लोगों ने इस ठेके पर आग लगा दी है। थोड़ी देर में आग की लपटें जो है तेजी के साथ फैलती चली गई और आग इतनी विकराल हो गई कि उसने पूरे ठेके को जला दिया। उदयपुर जिले के कुराबड़ क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ अचानक एक घर में घुस आया और वहां मौजूद महिला और उसके छोटे बच्चे पर हमला कर दिया। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा हादसा होने से टल गया। करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया। ये घटना कुराबड़ के आड़ी तलाई इलाके की है। करीब 3 घंटे तक तेंदुआ कमरे में ही बंद रहा। इस दौरान उसने दहाड़ते हुए गेट को तोड़ने की कोशिश की और बाहर निकल भागा। ग्रामीणों ने उसका पीछा किया और लगभग 500 मीटर दूर स्थित एक पोल्ट्री फार्म में उसे फिर से घेरकर बंद कर दिया। सूचना पर उदयपुर से वन्य जीव उड़नदस्ता मौके पर पहुंचा। मात्र 8 मिनट में टीम ने तेंदुए को बेहोश कर सुरक्षित पिंजरे में कैद कर लिया और इलाज के लिए सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया। घायल मंजूबाई और उनके बेटे रोहित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर होटल शिव शक्ति के पास एक कोयले से भरा ट्रेलर डिवाइडर से टकराकर खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर में गिरते ही आग लग गई। ट्रेलर चालक मुकेश मीणा की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम और गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद उदयपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुलाई गई, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। मृतक का शव हाईवे एम्बुलेंस से गोगुंदा अस्पताल की मोर्चे में रखवाया जा गया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर उदयपुर से पिंडवाड़ा की ओर जा रहा था। बीकानेर से बड़ी खबर आपको देंगे। ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 137 मॉडिफाइड साइलेंसर, 25 प्रेशर हॉर्न नष्ट किए गए हैं। रोड रोलर से इनको नष्ट किया गया है। टीआई नरेश निर्माण की ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है। जो मॉडिफाइड साइलेंसर हैं उस पर रोड रोलर चलाया गया है और इनको नष्ट किया गया है। टीआई नरेश निर्माण की ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो रोड रोलर से सभी को नष्ट किया गया है। ट्रैफिक पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। 137 मॉडिफाइड साइलेंसर, 25 प्रेशर हॉर्न नष्ट किए गए हैं। अभियान चलाया हुआ है सर, जिसमें आपने देखा है आज 137 मॉडिफाइड साइलेंसर और 25 प्रेशर हॉर्न को डिस्ट्रॉय किए गए। इससे पूर्व में अगस्त माह में हमने तकरीबन 150 आर्टिकल्स को इसी प्रकार नष्ट किया गया था। डूंगरपुर आज अपना 744वां स्थापना दिवस मना रहा है। इतिहास, संस्कृति और खूबसूरती से भरा ये शहर आज भी अपने समृद्ध विरासत को सजोए हुए है। रावल वीरदेव सिंह द्वारा बसाए गए इस नगर ने सदियों की यात्रा में न सिर्फ वास्तुकला बल्कि संस्कृति के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। गेप सागर झील, जूना महल, देव सोमनाथ मंदिर, बेणेश्वर धाम और गलियाकोट दरगाह, ये सभी स्थल डूंगरपुर की पहचान बन चुके हैं। मेवाड़ और गुजरात की झलक लिए यहाँ की वास्तुकला आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। डूंगरपुर का स्थापना दिवस वागड़ महोत्सव के रूप में 3 दिनों तक मनाया जा रहा है। शोभा यात्रा, दीपदान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक प्रतियोगिताएं इस आयोजन की खासियत रहेंगी। तो ये हमारा बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। डूंगरपुर का जो राजधानी थी पहले बड़ौदा, जो यहाँ पर बड़ौदा है वहाँ पे थी, भद्रपदक कहलाता था। और 14वीं शताब्दी के मध्य में डूंगरपुर शहर की स्थापना हुई। देखिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलके वागड़ महोत्सव का आयोजन डूंगरपुर ज़िले में कराया जा रहा है। ये 3 दिवसीय आयोजन रहेगा, जिसमें पहले दिन में शोभा यात्रा और कल्चरल प्रोग्राम लक्ष्मण मैदान के अंदर आयोजित किए जाएंगे।
अमायरा मौत मामले में अपडेट आया है। अमायरा का कल रात पोस्टमार्टम हो गया है। नीरजा मोदी स्कूल मैनेजमेंट का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी सामने आया है। स्कूल मैनेजमेंट की चुप्पी से परिजनों का आक्रोश बढ़ गया है। कल स्कूल की 5वीं मंजिल से कूदकर जान दी थी छात्रा ने। घटना का वीडियो आया है सामने। परिजनों ने स्कूल मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हादसे के 20 घंटे बाद भी स्कूल प्रबंधन ने अभी तक अपना कोई पक्ष नहीं रखा है। तो देखिए वो वीडियो भी निकलकर सामने आया है जहां पर छात्रा छलांग लगाती हुई नजर आ रही है। 5वीं मंजिल से कूदकर छात्रा ने यहां पर छलांग लगाई है, लेकिन अभी तक 20 घंटे बीत चुके हैं इस घटना को हुए, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है और स्कूल की ये चुप्पी परिवार के लिए इस वक्त आक्रोश का माहौल बनती जा रही है। तो देखिए कल दोपहर की ये पूरी घटना है जब अमायरा जो 5वीं मंजिल से कूदती है नीचे। कल स्कूल की 5वीं मंजिल से कूदकर जान दी थी। घटना का सीसीटीवी भी जो है बाकायदा सामने आया है। स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ परिजनों का आक्रोश साफ नजर आ रहा है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी बयान जारी नहीं किया है और अधिकारी भी जो स्कूल में पहुंचे थे उनसे भी स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा कोई बातचीत नहीं की गई है। देखिए स्कूल पर भी तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन रोशन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। रोशन, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक अमायरा के इस मौत मामले में कोई भी बयान सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, देखिए नीरजा मोदी स्कूल मैनेजमेंट का ये इस बात को दर्शाता है कि इस घटना के बाद में कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। स्कूल मैनेजमेंट ने जो है अभी तक इस पूरी घटना को लेकर जो है वो चुप्पी जो है वो बनाए हुए हैं। इस घटना को हुए 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। अमायरा का जो सीसीटीवी है वो आया है, जिस तरीके से उस जो बालिका ने जो है वो 5th फ्लोर से कूदकर जो है सुसाइड किया गया, लेकिन उसके इनसाइड स्टोरी यानी कहें कि उससे सीसीटीवी जो पहले की जो घटना है, ऐसा क्या वाकया हुआ कि जिस वजह से अमायरा ने इस तरीके का स्टेप उठाया। इसको लेकर जो है अभी तक कहा जा सकता है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, क्लास टीचर और कहा जा सकता है कि इस कड़ी से जो जुड़े हुए जो अन्य जो लोग हैं उन तक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो बाल आयोग है वो भी बच्चों से काउंसलिंग करे कि जो अमायरा उस वक्त जो है वो पढ़ने के लिए गई थी तो ऐसा क्या कुछ हुआ, क्योंकि जिस तरीके से अमायरा के कल जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सवाल उठाए स्कूल मैनेजमेंट को लेकर कि अब वो तथ्य छिपाए जा रहे हैं, इस तरीके के उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी ओर से जो है वो आरोप लगाए गए हैं। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी कई कहा जा सकता है कि कई तरीके के जो है वो स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर आरोप लगाए गए। तो ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाले और जो अन्य कहा जा सकता है कि जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स चिंतित है। स्कूल के जो पेरेंट्स के जो ग्रुप है उनमें इस तरीके के जो डिस्कशन है वो जो है वो चल रहे हैं। हमसे भी जो कई जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने संपर्क किया है कि आखिर इस जो घटना है इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो हर एक किसी जो पेरेंट्स के एक मन के अंदर ये बात है कि आखिर ऐसा क्या कुछ जो है घटनाक्रम हुआ जिस वजह से इस तरीके से छोटी सी जो बालिका ने जो है इस तरीके का जो है वो सुसाइड जैसा जो है वो स्टेप उठाया। क्या इसके पीछे कारण रहे। और सबसे बड़ी जो बात जब ये होती है कि सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि घटना के 20 घंटे गुजर जाने के बावजूद जो है स्कूल मैनेजमेंट की ओर से कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आती है कि जो क्लास टीचर ये थी उस वक्त ये घटनाक्रम हुआ या इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे। केवल महज 15 से 20 सेकंड का वो सीसीटीवी फुटेज है वो जारी किया गया है। इसके पीछे भी बताया जा रहा है जब उसके पेरेंट्स ने कल जो है वो पोस्टमार्टम जो करवाने से मना कर दिया था तो ऐसे में जो पुलिस ने जो है परिजनों को जो है समझाने की कोशिश की गई और जब वो सीसीटीवी का जो है फुटेज जब उन्हें जो पेरेंट्स को दिखाया गया उसके बाद में जो पेरेंट्स ने देर रात्रि जो है अमायरा के पोस्टमार्टम की जो है वो मंजूरी दी, जिसके बाद में जिला कलेक्टर जो है उनके पास ये प्रस्ताव रखा गया और उनकी अनुशंसा के बाद में जो है अमायरा का पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन लगातार हर किसी पेरेंट्स के मन के अंदर एक यही जो सवाल है कि आखिर ऐसा क्या वाकया हुआ, ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ या अमायरा की ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उसने इस तरीके का जो है वो कदम उठाया।
लेकिन अभी तक स्कूल मैनेजमेंट ने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया। रोशन, इसके पीछे की हम क्या वजह माने? जी बिल्कुल, देखिए स्कूल जो मैनेजमेंट है, कल भी हमने जिस तरीके का वहां पर दिखाया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यहाँ तक आरोप लगाया कि उन्हें स्कूल के अंदर नहीं जो है वो अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने लगातार प्रिंसिपल या और जो मैनेजमेंट से जो है वो कोशिश की, लेकिन कोई भी जो मैनेजमेंट का जो कर्मचारी है वो उनसे बात करने तक के लिए राजी नहीं है। जबकि अब देखिए इसमें हजारों की जो संख्या में है वो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। जयपुर का कहा जा सकता है कि जो नामी स्कूल है निर्जा मोदी स्कूल, उस मैनेजमेंट की ओर से एक बच्चे की जो है वो मौत हो जाती है और उसके बाद में इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया। कल जब हम वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जैसे ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर पहुंचे तो उन्होंने लॉक कर लिया अंदर से, वो मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल थे। अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठते हैं। रोशन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, खबर डूंगरपुर से है, जहां बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक से 6 लाख की शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। दवा और खाद की बाल्टियों में शराब छिपाकर तस्करी की जा रही थी। पुलिस आरोपी से अब पूछताछ करने में जुटी हुई है। विश्वसनीय होने पर ट्रक को रतनपुर चेक पोस्ट के पास में रोका गया। चालक चंद्रवीर जाटव निवासी अलीगढ़ से ट्रक में क्या भरा बाबत पूछा गया तो चालक ने बताया कि अंग्रेजी दवाइयाँ एवं खाद है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने पर ट्रक की तलाशी ली गई तो तलाशी के अंदर बाल्टियाँ जो यूरिया खाद से बनी हुई सील लगी हुई थी चेक की गई तो सभी बाल्टियाँ, कुल 73 बाल्टियों के अंदर 732 अंग्रेजी शराब की बोतलें एवं बियरें अलग अलग ब्रांड की पाई गई। खबर झालावाड़ से है, जहां भवानी मंडी कस्बे में नारकोटिक्स पुलिस ने अवैध शराब मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को 190 ग्राम एमडीएमए ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों की मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जिसमें मादक पदार्थ को टूल बॉक्स में छिपाया गया था। नारकोटिक्स अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया है कि आयुक्त दिनेश बौद्ध और उप आयुक्त नरेश बुंदेला के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भवानी मंडी ने गौशाला रोड रामनगर क्षेत्र में ये कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मदन सिंह और लक्ष्मण सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल नारकोटिक्स टीम दोनों से पूछताछ में जुटी है ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचाया जा सके। वही कर चुके थे। कौन दो आरोपी थे, कहाँ के थे? एक तो आरोपी मदन सिंह घुगनू के थे और दूसरा लक्ष्मण सिंह झिझनी का था। अच्छा। ये दोनों थे बैठे हुए। तो सर ये लेके कहाँ, कुछ अनुसंधान में भी आपसे? अब अभी तो कुछ पूछताछ चल रही है, कुछ बता नहीं रहे। अभी आज कोर्ट से हम इसका रिमांड लेंगे, रिमांड में फिर पूछताछ करते हैं। सर हमारा तो लक्ष्य है इसके जड़ तक पहुंचे। और प्रतापगढ़ में खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हाउसिंग बोर्ड रोड स्थित कपूर जी की छतरी पर आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों की भीड़ देर रात तक उमड़ती रही। इस अवसर पर भारतपति बालाजी मंदिर परिसर और निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर को रंगीन रोशनियों और फूलों से सजाया गया। भगवान श्री श्याम के जन्मोत्सव पर 56 भोग की झांकी ने भक्तों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में महाआरती और भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजन गायिका वंदना राव और गायक शुभम जैन ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालु भजनों की धुन पर झूमते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, अलवर की राजगढ़ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। वन विभाग ने 10 वाहनों को जब्त किया है। 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी जब्त किया गया है। हरे पेड़ों की कटाई के दौरान 2 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं। तो जानकारी इस वक्त अलवर से आपको बड़ी दे रहे हैं, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की ये कार्रवाई देखने को मिली है। और यहाँ पर वन विभाग ने 10 वाहनों को जब्त किया है। 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी जब्त किया गया है। वन विभाग ने 10 वाहनों को जब्त किया है। जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।
सीकर जिले के एक परिवार ने महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल पेश की है। परिवार ने 3 दिन तक 2 बेटियों की शादी में बिंदौरी निकाली। सीकर शहर में रहने वाले रमेश बागडी ने अनूठी पहल करते हुए अपनी दोनों बेटियों राखी और सरोज की लगातार 3 दिन घोड़ी पर बिठाकर बिंदौरी निकाली। पिता ही नहीं बल्कि चाचा और ताऊ ने भी दोनों को अपने घर से शहर के मुख्य बाजार से होते हुए बिंदौरी निकाली। रमेश बगडिया ने बताया कि वो समाज को बेटियों से भेदभाव नहीं करने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देना चाहते थे। बागडी परिवार की इस पहल से पूरे शहर में जमकर तारीफ हो रही है। मेरी 2 लड़कियों की शादी है। हम बड़ी धूमधाम से 3 दिन से बंदौरिया बराबर निकल रही है। मोहल्ले वासियों का मेरे ऊपर पूरा सहयोग है और पूरा ही उत्सव के साथ धूमधाम से शादी की जा रही है। 3 दिन से मेरी प्यारी बहनों की बंदौरिया निकल रही है और हमने समाज के अंदर एक बहुत बड़ी जागरूकता हासिल की है। और मैं इटली से आया हूँ स्पेशल इनकी शादी के अंदर। लगातार 2 साल से मैं प्रयास कर रहा था आने का, लेकिन मैं नहीं आ पाया।